मैं हूं डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो फूड फैक्टर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पेय कौन सा है? जी हाँ, चाय यानी कि टी। और इसका जो इन्वेंशन है वो काफ़ी मज़ेदार तरीके से हुआ था। चीन के एक महान राजा एक बार लड़ाई पे गए हुए थे। वहाँ उनके लिए पानी उबाला जा रहा था। एक्सीडेंटली उनके पानी में कुछ चाय की पत्तियाँ जा गिरी और जब राजा ने इस पानी को पिया तो उन्हें इसका स्वाद काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा और यही नहीं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी आई। बस उसके बाद से क्या था, ये एक्सीडेंटल इन्वेंशन हमारी ज़िंदगी की आदत और ज़रूरत सी बन गई। देखते हैं कि आम लोगों का चाय के बारे में क्या कहना है। मॉर्निंग जब नींद खुलती है तो चाय से इसे खुलती है, ऐसे लगता है। एक्चुअली चाय हम लोग इसलिए पीते हैं कि जब दिन भर का काम करते करते हम लोग कुछ थक जाते हैं तो चाय में एक तत्व पाया जाता है जिसका कैफीन बोलते हैं कुछ लोग। चाय पीने से हम लोग को थोड़ा माइंड एनर्जी आती है। चाय पी के थोड़ा हम फ्रेश होते हैं, इसलिए चाय पीते हैं। इसलिए हमारा टी टाइम रहता है, उस टाइम हम चाय पीते हैं कि सुस्ती उठ जाती है और अच्छा लगता है चाय पी के, फ्रेशनेस लगती है, नींद चली जाती है, फ्रेशनेस लगता है थोड़ा, तो उससे हमको थोड़ा फ्रेशनेस मिलता है और हम फिर से अपने काम में दोबारा अच्छे से कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग द टी, नथिंग। ये तो थी आम पब्लिक की राय, पर चाय के और भी कई फायदे हैं, जानेंगे आज के फूड फैक्टर के इस एपिसोड में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वेलकम करते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट डाइटिशियन रुजुता जी का। वेलकम। हेलो। आई थिंक मुझे आपका वेलकम करना चाहिए एक कप टी के साथ। श्योर। तो पहले आपसे सवाल करूंगी कि आपको चाय के बारे में व्हाट यू वांट टू कमेंट। जैसे सबसे पहले तो मैं दिव्या आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपने एक बढ़िया बात कही है कि आजकल रियली स्पीकिंग पानी के बाद चाय एक बहुत ही ज़्यादा पेय हो गया है। मतलब पीपल आर प्रेफरिंग हैविंग टी रादर देन वाटर ऑल्सो। या मुंबई जैसे शहर में तो इट्स लाइक एक कटिंग हो जाए, पानी हो नहीं हो, कटिंग होनी जरूरी है। और वो कटिंग का मज़ा भी कुछ और ही होता है। बेसिकली क्या हो गया है कि आजकल वो चाय के बिना पब्लिक को किक नहीं मिलता है, जो किक बोलते हैं या जो एनर्जी बोलते हैं। तो डेफिनेटली टी इज़ वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। वेरी ट्रू। एंटीऑक्सीडेंट्स एक्चुअली वो चीज़ें होती है जो आपके बॉडी के फ्री रेडिकल्स को कर्ब करती है। तो इसकी वजह से कैसे हो जाता है, जब आप पहले कप चाय पीते हो तो डेफिनेटली आप में वो स्फूर्ति आ जाती है। स्टिमुलेंट प्रोवाइड करता है। एब्सोल्युटली स्टिमुलेंट, क्योंकि उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो स्टिमुलेट काफ़ी प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ओके, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया चाय के बारे में। नाउ द सेकेंड एस्पेक्ट कम्स कि चाय जो एक पर्टिकुलर वर्ड है, इट इज़ नॉर्मली कनेक्टेड विद दूध और चाय का मिश्रण। एब्सोल्युटली करेक्ट, जिसमें चीनी मिली हुई है। जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? दिव्या, मैं इसमें आपको चॉइसेस देना चाहूँगी कि देखिए अभी डेफिनेटली इसका प्रिपरेशन तो यही है कि पानी में आपने चाय उबाल लिया और उसमें दूध डाल दिया, लेकिन काफ़ी लोगों की ये काफ़ी ट्रेडिशनल रह चुका है कि वो दूध में चाय डालते हैं, जो काफ़ी गलत है। तो उन लोगों को ये चीज़ समझ जाना चाहिए कि जो दूध है बेसिकली हैवी हो जाता है डाइजेशन में मॉर्निंग में। द बेसिक कंसेप्ट चाय का, जब आप चाय की पत्ती डालते हो पानी में तो उसके तत्व ज़्यादा रिलीज होते हैं, ना कि दूध में। जी, और कैसे हो जाता है कि जैसे नॉर्मल पब्लिक है वो दूध काफ़ी भैंस का दूध प्रेफर करती है क्योंकि वो काफ़ी सफ़ेद होता है, जो एक मिसकंसेप्शन है क्योंकि बेसिकली फैट ज़्यादा होता है। तो मैं लोगों से प्रेफर करूँगी कि वो भैंस के दूध के बदले गाय का दूध लें और चाय को पानी में पहले उबालें और उसके अंदर फिर वो दूध डालें, ना कि दूध वाली चाय पिए। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया है कि पहले आपको चाय की पत्ती को उबालना चाहिए और उसके बाद उसमें जो दूध है उसको डालना चाहिए। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसके अलावा नाउ देयर आर लॉट ऑफ आइस टीज कमिंग अप। यस। उसके अलावा कुछ हर्बल टीज आ रही हैं, तो उसके बारे में आप बताएंगे? दिव्या, मैं बताना चाहूँगी कि डेफिनेटली मार्केट में काफ़ी टीज़ अवेलेबल है। जैसे आप हर्बल टी ले लो, आप चाइनीज़ टी ले लो, आपने बाहर कॉमन लोगों के लिए लेमन ग्रास टी है या जिसको गवती चाय भी बोलते हैं, वो भी अवेलेबल है। तो ये जब टी आप पानी में उबाल के लो तो वो काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट रिच भी हो जाती है। और जैसे मैंने आपको दूध का फैक्टर बता दिया, अगर आप दूध कम डालो तो उसकी वजह से आपका ओबेसिटी लेवल्स है या जो लेजीनेस जो आती है काफ़ी हाई फैट दूध लेने के वजह से, वो भी कम हो जाता है। दैट वाज अमेजिंग पॉइंट व्हाट यू हैव मेंशन्ड। नाउ डॉक्टर, द अदर एस्पेक्ट ऑफ टी, हमने बोला कि दूध नहीं ऐड करना चाहिए उसमें क्योंकि उससे उसका जो एक्चुअल फ्लेवर है, उसकी जो एक्चुअल गुडनेस है, फर्स्ट कप टी होती है आपकी दिन की, वो उसमें अगर आप दूध कम ऐड करिए ऐसे, बिकॉज स्पेसिफिकली विदाउट मिल्क चाय लेना काफ़ी पैलेटेबल नहीं होता है वो पब्लिक के लिए, क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा हो चुका है। तो जैसे जो फर्स्ट कप टी है, अगर आप वो ग्रीन टी या हर्बल टी या ब्लैक टी ले लो तो इट विल गिव अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर यू द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग।
आई थिंक फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ओनली वी डू रॉन्ग, हम लोग गलत तरीके से चाय कंज्यूम करते हैं। और पहली बात, बेड टी का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इन हो गया है। एवरीबडी वांट्स कि ठीक है ब्रश भी नहीं किया आप चाय पी रहे हैं, वो भी भूखे पेट। जी, सो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली टी के एडवांटेज एज वेल डिसएडवांटेजेस भी है, यू नो। आई थिंक डॉक्टर जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो हम लोग बातें कर रहे हैं और जो पॉइंट्स आप बता रही हैं, दोज आर रियली इन्फॉर्मेटिव और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। मगर अब हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा टी ब्रेक। दोस्तों मिलते हैं एक टी ब्रेक के बाद। वेलकम आफ्टर द ब्रेक फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं चाय के बारे में, यानी टी के बारे में। तो चलिए चर्चा को जारी रखते हैं। रुजुता जी, अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि किस तरीके की चाय मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप हमें थोड़ा सा क्लू देंगी इसके बारे में? जी डेफिनेटली दिव्या, मार्केट में काफ़ी ब्रांड्स के टीज़ अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया हर्बल टी है, आसाम की टी है, समथिंग लाइक अ दार्जिलिंग टी एंड ऑल दोस थिंग्स। आई थिंक रुजिता जी, यहाँ पर हमें अपने व्यूअर्स को एक पूरा बताना चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स के टी या किस किस डिफरेंट टाइप के टी मार्केट में अवेलेबल है। जी जरूर दोस्तों, लेट्स हैव अ लुक। आइए जानते हैं रजनीकांत शाह जी से कि मार्केट में कितने प्रकार की चाय इस वक्त अवेलेबल है। रजनीकांत जी, कितने प्रकार की चाय आपके पास है? हमारे पास 4 प्रकार की चाय है। एक आता है लीफ चाय, दूसरी आता है सीधी, कलकत्ता, नीलगिरी, दार्जिलिंग का आता है, और दूसरा आता है बारीक होटल टेस्ट के लिए चलता है। आपके पास ऐसे भी कुछ आपके कस्टमर्स हैं जो जिनको डायबिटीज़ नहीं है फिर भी ये यूज़ करते हैं? करते हैं ना, उसमें मिक्सिंग करते हैं, उस फ्लेवर टेस्ट अच्छा रहता है, तो 2 नंबर और 1 नंबर दोनों मिक्स करते हैं, उसमें टेस्ट फ्लेवर अच्छा रहता है। और 1 नंबर क्या है? और 2 नंबर है ममरी चाय आता है, सीधी। ए स्ट्रॉन्ग वाला चाय है, ए स्ट्रॉन्ग ज़्यादा रहता है, कोई लोग ज़्यादा यही प्रेफर करता है और कोई लोग दोनों मिक्स करते हैं, तो इसमें टेस्ट फ्लेवर दोनों मिलते हैं उन लोग को। अच्छा, आपने जो अभी बताया कि दार्जिलिंग की जो ग्रीन टी है उसका और इसको मिक्स करके यानी कॉम्बिनेशन में एक साथ यूज़ कर, हाँ मिक्स करके फिर उसको पका के रहता है, तो टेस्ट फ्लेवर अच्छा रहता है, उसका पीने में अच्छा रहता है वो। और आपने बताया कि जो दार्जिलिंग की टी है ग्रीन टी है, वो बहुत माइल्ड होती है, एकदम माइल्ड आता है वो, और ये एकदम स्ट्रॉन्ग होता है, तो फ्लेवर दोनों आ जाता है उसमें, टेस्ट फ्लेवर दोनों रहता है उसमें, कॉम्बिनेशन कम होता है, अच्छा रहता है उसमें। इस चाय की क्या विशेषता है? ये चाय होटल वालों के लिए ज़्यादा चलता है। वहाँ होटलों में क्या है, वो कपड़े से छान देना वो लोग, तो लोग को बारीक ही चलता है, ज़्यादा नहीं चलता है। घर में बारीक नहीं चलेगा, घर में अपन छेनी से चलता है ना, तो क्या वो छेनी में से नीचे निकल जाता है, तो ये होटल वालों के लिए बहुत अच्छा बढ़िया रहते हैं। ज़्यादा करके प्रिफर लोग होटल वाला ही बारीक ही यूज़ करते हैं। इसकी विशेषता एकदम अच्छी है, बढ़िया, टेस्ट फ्लेवर अच्छा रहता है इसमें, वो कड़क बनती है ये भी चाय। होटल में ज़्यादा करके बारीक वाला ही वापरते हैं सब लोग। अगर ये चाय कहाँ की है? ये अपना नीलगिरी, आसाम, कलकत्ता के साथ है। रुजिता जी, ये तो बात हो गई डिफरेंट तरीके की टीज़ जो मार्केट में अवेलेबल हैं ना। एक नया ट्रेंड आया है चाय में, वो है डिफरेंट ब्लेंड्स। यूजुअली अभी कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो तुलसी, अदरक, उसके फ्लेक्स चाय के साथ में ऐड कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ज़रूर दिव्या, मैं इसमें बताना चाहूँगी कि आपको कि ये बेसिकली उन्होंने ये माइंड में रख के किया हुआ है कि जितनी नेचुरल चीज़ें इंसान के शरीर में जाए उतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है। क्योंकि कई कबार वो जब बाहर की चाय पीते हैं तो कई कबार उबाली हुई रहती है, मतलब रीबॉइलिंग की हुई रहती है, तो जब ये सारे तत्व आपके घर की चाय में आ जाते हैं तो बाहर की चाय का जो कहते हैं ना हम लोगों को हार्मफुल इफेक्ट्स और जो चाह रहती है कि मुझे यहाँ की चाय पीनी है या वहाँ की चाय पीनी है, वो थोड़ी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, अगर आप घर की चाय में अदरक डालें या तो फिर इलायची डालें तो इससे कई कबार जो कफ एंड कोल्ड की जो प्रॉब्लम होती है वो भी कम हो सकती है। और दूसरी तुलसी, जैसे आपने बताया, कभी कभार पुदीना डाल सकते हो, तो इन सब चीज़ों से उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू काफ़ी बढ़ जाता है चाय का। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि ग्रीन टी है, वो ग्रीन टी इट्स वेरी गुड फॉर द यंगस्टर्स, क्योंकि उसके वजह से उसका जो एक्ने है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज अच्छी है, काफ़ी तो मतलब इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ इफेक्ट्स, इट हैज़ गॉट टी हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ इफेक्ट्स, लेकिन इन सब चीज़ों का मॉडरेशन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ना मॉडरेशन की हम बात कर रहे हैं तो
एक नॉर्मल इंसान, एक कामकाजी जो इंसान होता है वो दिन में 6 से 7 कप चाय पी लेता है, तो इज़ इट बेनिफिशियल और हार्मफुल? इट इज़ डेफिनेटली हार्मफुल दिव्या, इट इज़ डेफिनेटली हार्मफुल। जैसे मैंने वही बताया कि वो दिन में 10 कप कटिंग की पीते हैं और वही अगर वो 5 कप चाय पीते हैं तो इट्स गोइंग टू बी वन एंड द सेम। तो द रिक्वायर्ड अमाउंट एंड द रिकमेंडेड अमाउंट इज जस्ट 2 to 3 cups of tea in a day. That's it. एंड अगेन जब हम चाय पी रहे हैं तो हम अननोइंगली शुगर का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है उसमें, डेफिनेटली यही हो जाता है कि सबसे पहले तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है चाय। ओके, अगर आप दिन में बार बार लो तो वो स्ट्रॉन्ग की वजह से, उसके स्ट्रेंथ की वजह से स्पेसिफिकली आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो शुगर जैसे जाता है तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जा रही है, जिसकी वजह से आपको वापस शरीर में प्रॉब्लम्स होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। That's very true. But apart from that, there is another aspect which is connected with tea. That is habit forming aspect. Absolutely. आपको आदत हो जाती है। अब अगर जैसे मैं अगर एक चाय ड्रिंकर हूँ, मैं अपनी सुबह की शुरुआत जो है वो चाय से नहीं कर पाती, देन आई हैव हेडेक्स, आई हैव लेथार्जिक कंडीशन, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा लेजीनेस लग रहा है, तो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? दिव्या, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये एब्सोल्युटली एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। देखिए, अगर आप कभी अपने आप को ये सोचो कि अगर आज मैंने चाय नहीं ली मुझे कुछ नहीं होगा, तो आप खुद भी ऑब्जर्व करेंगे नहीं, डेफिनेटली आपको कुछ नहीं होगा। ये हो जाता है कि डेफिनेटली आपकी बॉडी को काफ़ी यूज्ड हो जाती है वो चीज़ों से, और हम लोगों को माइंड में आ जाता है अरे मैंने आज चाय नहीं पी, मुझे सर दर्द हो रहा है, जबकि सर दर्द और चाय का कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। आई थिंक आज जो हमने डिस्कशन किया आपके साथ वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था एंड इट वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अब वक्त हो गया है डॉक्टर दिव्या के फूड मंत्रा का, और आज मैं आपको एक नहीं दो मंत्रा दूंगी। पहला मंत्रा ये कि आप लेमन ग्रास आपके किचन गार्डन में उगा सकते हैं, ताकि आपको मिलेंगी फ्रेश लेमन ग्रास के पत्तियां, जिन्हें आप अपने चाय में डाल के उनका स्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप काली चाय यानी कि ब्लैक टी पीने के शौकीन हैं, उसमें नींबू मिलाइए, वो आपको डिटॉक्सिफाई तो करेगी ही करेगी और साथ में देगी एनर्जी भी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में कोई भी क्वेरी या कोई भी सवाल है हेल्थ रिलेटेड, फूड रिलेटेड या डाइट रिलेटेड, आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53। आप हमें फोन भी कर सकते हैं 022-669-10096। हमारा ईमेल है mail@careworldtv.com। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com। दोस्तों, हम मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। टिल देन, हेल्दी फूड मीन्स हेल्दी यू।